आज हम फंक्शनल आइसोमर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं कि फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनके मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, सो मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हो, सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। एफ एन का मतलब फंक्शनल लिख रहा हूँ मैं, सो फंक्शनल ग्रुप्स। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर दोनों मॉलिक्यूल्स वो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे एक दूसरे के। एग्जाम्पल्स देखते हैं एक एक करके। तो एग्जाम्पल जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने क्लासीफाई किया हुआ है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज एल्कोहल, एल्कोहल्स एंड ईथर्स। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 OH, ये OH ग्रुप की वजह से एल्कोहल हो गया, एंड CH3O CH3। यहाँ O के लेफ्ट एंड राइट में दोनों एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये ईथर है। अगर यहाँ मॉलिकुलर फार्मूला देखें तो कार्बन कितने हैं, 1 2, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन एक ही है O1, या फिर O लिख देते हैं। खैर यहाँ मॉलिकुलर फार्मूला देखें तो कार्बन 1 2, हाइड्रोजन 3 3 6 हो गया और ऑक्सीजन एक ही है। तो अब देखें मॉलिकुलर फार्मूलाज दोनों के सेम है, C2H6O C2H6O, बट क्योंकि ये OH ग्रुप है यहाँ पे तो एल्कोहल हो गया, और यहाँ O के लेफ्ट हैंड राइट में एल्काइल ग्रुप्स हैं तो ईथर हो गया। तो देखें मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, इसलिए ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। सो लेट्स से एक ये है, ठीक है, ये एल्कोहल है, OH ग्रुप है, एंड लेट्स से कुछ ऐसे बना लिया, और ये ईथर है, साइक्लिक ईथर है। यहाँ पे देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन, रिंग इसमें एक है और रिंग इसमें भी एक है, तो मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम ही आने वाला है। और क्योंकि ये एल्कोहल है और ये ईथर है तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। अब नंबर 2, थायोल एंड थायो ईथर भी है, थायोल एंड थायो ईथर। तो देखें ये OH ग्रुप था तो ऑल बोल रहे थे, अब थायोल कब बोलेंगे, ठीक है, OH मतलब ऑल, एल्कोहल, ठीक है, तो थायोल कब बोलेंगे, जब O की जगह पे S आ जाए। जैसे ये OH है तो SH। तो एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें एकदम सेम रहने वाले हैं, जैसे यहाँ पे CH3 CH2, बस OH की जगह पे मैं SH कर दूंगा तो ये थायोल कहलाएगा। एंड यहाँ पे ये ईथर है, O के प्लेस पे S कर देना है तो थायो ईथर हो जाएगा। तो CH3S CH3, ये थायो ईथर है। तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट्स से ये SS, ये थायोल हो गया, एंड S बीच में लिख लिया ऐसे, और 1 2 3 3 कार्बन, यहाँ पे 1 2, और ये हो गया साइक्लिक थायो ईथर है। तो एक दूसरे के ये फंक्शनल आइसोमर्स। तो नंबर 1 नंबर 2 हमने नंबर 1 में क्या पढ़ा, एल्कोहल्स एंड ईथर, नंबर 2 में थायोल एंड थायो ईथर, और भी अभी हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो नंबर 3 है एल्कोहल, एल्कोहल एंड फिनॉल्स। फिनॉल्स बोल दो या फिनॉलिक कंपाउंड बोल दो, ठीक है, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ये एल्कोहल है, तो यहाँ पे देखें तो OH ग्रुप जो है CH2 यानी कि कार्बन से अटैच्ड है, और सेकंड कंपाउंड जो है यहाँ पे OH और लेट्स से यहाँ CH3 है। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंस क्या है, OH ग्रुप यहाँ पे भी है और OH ग्रुप यहाँ पे भी है, बट ये OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो ये एल्कोहल नहीं है, दिस इज फिनॉल। तो इतना जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज फिनॉल, ठीक है, और CH3 और लगा हुआ है तो फिनॉलिक कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, तो ये फिनॉल हो गया, फिनॉलिक कंपाउंड हो गया, और ये फिनॉल नहीं है क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको कंपाउंड, ये एल्कोहल है, सिंपली एल्कोहल है, ये एल्कोहल, बट ये क्या है, फिनॉलिक कंपाउंड है। ठीक है, सो फिनॉलिक कंपाउंड। दोनों के मॉलिकुलर फार्मूलाज देखते हैं। ये ALC एल्कोहल लिखा है। सो कार्बन कितने हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन 7 हो गए। हाइड्रोजन अगर देखें तो 1 2 3 4 5, ये रहा 6, और यहाँ पे 7 8, तो हाइड्रोजन 8 हो गए। ऑक्सीजन एक तो ये है और एक ये, यार ये थोड़ी है, ये तो रिंग है, ठीक है, ये तो 3 डबल बॉन्ड्स होंगे ऐसे, वो है, खैर तो एक ही ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर मॉलिकुलर फार्मूला देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन 7 हो गए। हाइड्रोजन अगर काउंट करें 1 2 3 4, यहाँ तो होगा नहीं, 4 के बाद ये 3, 7 हो गए, 7 और 1 8 हो, ऑक्सीजन एक ही है ये। ठीक है, अच्छा अब देखो दोनों के मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, और देखो ये OH ग्रुप कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब CH2 एल्काइल से कनेक्टेड है, ये CH2 है, तो इसे तो एल्कोहल बोलेंगे, बट यहाँ पे OH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है,
कार्बन से ही कनेक्टेड है, बट ये कार्बन रिंग का कार्बन है, तो रिंग का कार्बन है तो ये फिनोलिक कंपाउंड हो गया, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। अच्छा, ऐसा ही एक और हो सकता है, जैसे ईथर एंड फिनोलिक कंपाउंड, ठीक है, इसी में एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं। तो ईथर में तो ऐसे लिख सकते हैं O फिर CH3, और फिनोलिक कंपाउंड तो ऐसे लिख दिया जैसे ये OH है और लेट से ये CH3 हो गया। तो यहाँ पे देखें तो ये तो ईथर हो गया और ये आपका फिनोलिक कंपाउंड हो गया, तो ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, मतलब फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सो आर फंक्शनल, FN मतलब फंक्शनल आइसोमर्स। नंबर 4 है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एग्जाम्पल देखते हैं, तो CH3 CH2 CHO, ये तो एल्डिहाइड हो गया, एंड CH3 CO CH3, ये कीटोन हो गया। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, देखें 1 2 3, तो कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है। यहाँ कार्बन देखें तो 1 2 3 और हाइड्रोजन 6 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ एक है और यहाँ पे भी एक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये CHO ग्रुप तो एल्डिहाइड हो गया और ये CO ग्रुप कीटोन हो गया, ठीक है, तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, तो लेट्स से ये है, ये साइक्लिक कीटोन बना दिया मैंने, एंड ये CHO, तो देखिए ये तो एल्डिहाइड हो गया और ये साइक्लिक कीटोन है, यानी कि कीटोन है। कार्बन अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 2 4 6 8, और यहाँ पे 2 4 6 7 8, ठीक है, और ऑक्सीजन एक एक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। अच्छा, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 COOH एंड HCOO CH3। अब यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं दोनों के, कार्बन तो 1 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 1 2 O2। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो कार्बन 1 2, हाइड्रोजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 1 2, 2 है, तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो सेम है। यहाँ पे देखिए COOH ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफाइन करेगा। यहाँ पे भी देखिए COOH ग्रुप है, बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। बट ये COOH जो दिख रहा है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है ये हाइड्रोजन, ये तो कार्बन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन से एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है CH3, तो ये ईस्टर है, तो एक दूसरे के ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और भी पढ़ते हैं। ओके, तो एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक कंपाउंड ये है COOH, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड लेट्स से एक कंपाउंड ये है OCH3, ठीक है, तो ये ईस्टर है, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। अच्छा, हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़रूर चेक कर लेना है कि वो सेम है या नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 6 कार्बन है और एक ये 7, यहाँ पे ये 5 1 6 और एक 7 हो गए, तो बेसिकली सेम ही होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज साइनाइड्स, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स। फॉर एग्जांपल एक ये मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे CN है, ठीक है, तो ये साइनाइड हो गया, एंड NC, ठीक है, तो ये आइसोसाइनाइड हो गया, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N एंड NC, ठीक है, तो ये आइसोसाइनाइड हो गया, तो ये साइनाइड आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल चलो देख लेते हैं, ये CN हो गया एंड ये NC हो गया, ये साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड। मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हमेशा चेक ही करना है कि वो सेम है या नहीं। अगर सेम होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तभी हम फिर आगे बोल सकते हैं कि वो आइसोमर्स होंगे, और वो भी फंक्शनल आइसोमर्स तब होंगे जब दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। CN और NC दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। नंबर 7 है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, तो बेसिकली अमीन्स, ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2, तो देखिए नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं NH2, ठीक है, तो ये 1 डिग्री अमीन है, ठीक है, 1 डिग्री अमीन। या फिर ऐसे भी सोचते हैं कुछ लोग कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री है। या फिर सीधे याद भी रखना है कि जब भी NH2 देखे ना हमें, NH2, तो 1 डिग्री अमीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है CH3 CH2 N, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये CH3। यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन से एक ही हाइड्रोजन कनेक्टेड है,
ठीक है, तो NH अगर दिखता है तो फिर वो 2 डिग्री अमीन होता है। या फिर दूसरे तरह से ऐसे डिफाइन करते हैं कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो एक तो ये कार्बन हो गया और एक ये हो गया, सो 1 2, तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री अमीन है। नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH3 ये 3 डिग्री अमीन है। यहाँ पे नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, तो इसे 3 डिग्री अमीन बोलेंगे। या फिर ऐसे भी डिफाइन करेंगे कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, सो 1 2 3, ये 3 डिग्री अमीन है। अब ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स के मॉलिकुलर फार्मूलाज देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 7 8 9, तो हाइड्रोजन 9 हो गए और नाइट्रोजन एक ही है। यहाँ पे अगर देखें मॉलिकुलर फार्मूला, तो कार्बन 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 और 1 9, नाइट्रोजन एक ही है। यहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला वही सेम ही होने वाला, 1 2 3, हाइड्रोजन 3 6 और 9, H9N। तो देखें मॉलिकुलर फार्मूलाज तो सेम है, बट ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है और ये 3 डिग्री अमीन है। तो ये तीनों के तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, जैसे ये A है, ये B है और ये C है मॉलिक्यूल, तो A एंड B ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। वैसे ही B एंड C ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही A एंड C के बारे में बात करें तो ये भी फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं। तो ऐसे कुछ है, N और ये CH3, दिस इज H एंड देन NH2। तो यहाँ पे देखें तो कार्बन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ये NH है, ठीक है, तो ये 2 डिग्री अमीन है और ये NH2 है, सो दिस इज 1 डिग्री अमीन। तो ये आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, सो दिस एंड दिस आर फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, नंबर 8 है अमाइड्स। तो जैसे हमने पढ़ा अमीन्स के बारे में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वैसे ही अमाइड्स होते हैं, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड। तो ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो CH3 CH2 CH2, लेट्स से CONH2। तो यहाँ पे NH2 दिख रहा है, ये CON, ये CON जो ग्रुप है इसको अमाइड बोलते हैं हम। ठीक है, दिस इज अमाइड, इतना ग्रुप जो दिख रहा है CON। ठीक, और नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं तो इसको 1 डिग्री अमाइड बोलेंगे। NH2 दिख रहा है मतलब ये 1 डिग्री अमाइड है। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल लिखते हैं, सो लेट्स से CH3 CH2 CONH CH3। तो इस मॉलिक्यूल में देखें तो CON ग्रुप है, ठीक है, तो ये अमाइड है और नाइट्रोजन से एक ही हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री अमाइड हो गया। तो जैसे NH2 था 1 डिग्री अमीन, वैसे यहाँ पे CON है और NH2 है तो 1 डिग्री अमाइड हो गया। या ऐसे भी हम लोग सोचते हैं कि ये नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ जैसे नाइट्रोजन तो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री अमाइड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो CH3 CON और ये CH3 तो ये CON ग्रुप इसमें भी है, तो ये भी अमाइड है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है। या कह लें कि नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 3 डिग्री अमाइड है। इन तीनों के मॉलिकुलर फार्मूला सेम होंगे और फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंट है। ये 1 डिग्री अमाइड है, ये 2 डिग्री अमाइड है और ये 3 डिग्री अमाइड है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकंड आर फंक्शनल आइसोमर्स, सेकंड एंड थर्ड आर फंक्शनल आइसोमर्स, फर्स्ट एंड थर्ड आर फंक्शनल आइसोमर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। लेट्स से ऐसे है CONH2 एंड CONH CH3, दिस इज CH3। यहाँ पे देखें तो 5 और 1 6 कार्बन है, यहाँ पे 4 5 6 कार्बन है। ये 1 डिग्री अमाइड है और ये 2 डिग्री अमाइड है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स, तो दिस एंड दिस आर फंक्शनल आइसोमर्स। ओके, तो अब नंबर 9 है नाइट्रो एंड नाइट्राइट। नाइट्रो एंड नाइट्राइट, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 NO2, ये तो नाइट्रो कहलाएगा, एंड CH3 CH2 ONO, ये नाइट्राइट है, सो दिस इज नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया अपना नाइट्राइट। तो ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से O एंड डबल बॉन्ड O एंड NO2। ठीक है, तो ये नाइट्राइट हो गया और ये नाइट्रो हो गया, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, देखें ये 5 कार्बन हो गया और इसमें 4 और 1 5 कार्बन हो गए। बाकी NO2 ये भी है, NO2 ये भी है। तो कनेक्टिविटी में डिफरेंस है बेसिकली। यहाँ पे देखें तो कार्बन से नाइट्रोजन कनेक्टेड है और फिर
नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड O और फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऑक्सीजन। बट यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन से नाइट्रोजन कनेक्टेड नहीं है, जैसे यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन कनेक्टेड था, या कार्बन से पहले ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो ये नाइट्राइट ग्रुप है और ये नाइट्रो ग्रुप है, तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर 10, दैट इज सल्फोनिक एसिड एंड सल्फोनिक ईस्टर, सॉरी सल्फोनिक लिखा है ईस्टर। फॉर एग्जांपल CH3CH2 SO3H, SO3H, ये तो सल्फोनिक एसिड है। एंड सल्फोनिक ईस्टर की अगर बात करें तो CH3S डबल बॉन्ड O, नीचे डबल बॉन्ड O, और फिर ये हो गया OCH3, ये कहलाएगा सल्फोनिक ईस्टर। ये सल्फोनिक एसिड हो गया, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, बट यहाँ ऑक्सीजन से एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है, ये सल्फोनिक ईस्टर कहलाएगा। तो जैसे कि होता था कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होता है CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है। बट ईस्टर अगर लिखना है तो फिर ऐसे होता था C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप CH3, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ये ईस्टर हो जाता है। वैसे ही सेम ही है, यहाँ ऑक्सीजन से एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये सल्फोनिक ईस्टर है। ये एक दूसरे के फिर फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। नंबर 11 है, लास्ट है, और ये इनको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, बट उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्लासीफाई नहीं कर सकते। कान डिफाइन मतलब नेम से डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल CH3CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड लेट्स से CH2, एक ये हो गया, एंड 1 2 3 4 5 कार्बन थे यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब इन दोनों को अगर देखें हम तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, C5, हाइड्रोजन देखते हैं, 2 1 3 2 5 6 7 3 10, हाइड्रोजन 10 हो गए, ऑक्सीजन एक ही है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो कार्बन तो वैसे ही 5 ही थे, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 8 2 10 और एक ऑक्सीजन हो गया। तो देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, जैसे इसमें एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है और एक एल्कोहल OH है, बट ये साइक्लिक ईथर है, ठीक है, तो डिफाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो ये नंबर 11 में आ जाता है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो लेट्स से CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, एक ये है, एंड CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो एल्काइन में आ जाएगा, और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेते हैं, वो सेम ही है, देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 C5, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और एक 8 H8। यहाँ पे देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 2 1 3 2 5 1 6 2 8। तो देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट। जो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में कैटेगराइज करे जाते हैं। ओके, तो आज हमने फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेटामर्स।